बांग्लादेश में गर्मी बढ़ रही है। मौसम वाली गर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, सियासी गर्मी की बात कर रहा हूँ। राजनीतिक गर्मी, सत्ता की गर्मी और उसके अलावा सेना द्वारा जो दबाव डाला जा रहा है मोहम्मद यूनुस पर, जो अमेरिका की कठपुतली है, अमेरिका के डीप स्टेट की और चीन की, और लगातार जो है उसके ऊपर दबाव बन रहा है। क्या दबाव बन रहा है? बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वक़ार-उज़-ज़मान, वो पिछले कुछ दिनों में 4-5 बार बोल चुके हैं मोहम्मद यूनुस की सरकार को कि आप जल्दी से जल्दी चुनाव कराइए। अब उनका नया और ताज़ा बयान आया है कि दिसंबर के आखिर तक चुनाव करवा लीजिए। देश में चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, वो चुनी हुई सरकार जो है वो सत्ता संभाले, वो सरकार चलाए। आपको मालूम है मोहम्मद यूनुस कभी जीवन में चुनाव न लड़े हैं न जीते हैं, वो चुनाव के जरिए सत्ता में नहीं आए हैं। शेख हसीना जो वहाँ की निर्वाचित प्रधानमंत्री थीं, उनका तख्ता पलट करवाकर अमेरिका के डीप स्टेट ने इनको अपनी कठपुतली की तरह बिठा दिया और इनका जो पद है वो सलाहकार का है। इनका प्रधानमंत्री का या कोई इस तरह का और पद नहीं है जिसके आधार पर इनको उस देश का राष्ट्र प्रमुख कहा जा सके या शासनाध्यक्ष कहा जा सके। लेकिन मोहम्मद यूनुस को ये पता है कि सरवाइव कैसे करना है, तो कभी अमेरिका चले जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के चुने जाने से पहले वो अमेरिका गए, वहाँ बिल क्लिंटन और उनके फाउंडेशन के लोगों से और ओबामा और उनके साथियों से मिले। वहाँ से जो है कुछ बूस्टर एनर्जी लेकर आए। उसके बाद चीन चले गए अभी कुछ समय पहले, और वहाँ जाकर जो है अपना बड़बोलापन दिखाया कि समुद्र के गार्डियन हम हैं। उनका मतलब था कि भारत की कोई हैसियत नहीं है। वो छोटा सा पोर्ट लेके चिटगांव, उसको लेकर इतना कूद रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि भारत की ताकत क्या है, नेवल, उसकी जो नेवी की फ़ोर्स है, उसकी नेवल जो ताकत है वो कितनी बड़ी है। पाकिस्तान उसके सामने कुछ नहीं है, तो बांग्लादेश क्या है? तो बांग्लादेश में इस समय दबाव लगातार बढ़ रहा है। पहले यूनुस की सरकार ने 12 मई को अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया, जो शेख हसीना की पार्टी है। उसके बाद उनके चुनाव आयोग ने उस अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। तो अगर चुनाव होगा तो पहले से तैयारी कर ली है मोहम्मद यूनुस ने कि अवामी लीग चुनाव में भाग नहीं लेगी। अब अवामी लीग के बिना चुनाव कैसे होगा,